जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं लाइव डिबेट। और लाइव डिबेट में आज का जो मुद्दा है वो है कि धंधा बना लिया है देश में हिंदू मुसलमान का। और हमारे साथ में खास मेहमान हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस देश में बेटी को, मैं ये नहीं बोलूंगा वो भले ही उनकी कला हो, लेकिन इस देश में जो है नृत्य करवा के बेटियों से पैसा खा लेंगे, जबकि बेटियों के घर का तो पानी नहीं लोग पीते हैं। बेटी अगर मुसलमान को अपना बॉयफ्रेंड बना ले तो भी सहमति, बेटी अगर उनके साथ में रह जाए बिना शादी के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेटी शादी कर ले तो भी कोई समस्या नहीं है। और अगर मुसलमान पति जो है पैसा भी लगातार देता रहे तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन कल को अगर उसकी वजह से अगर वो छोड़ दे तो समस्या। तब आरोप क्यों नहीं लगाए जाते हैं? तुनिसा शर्मा को जब थप्पड़ मारा था तब क्यों नहीं बताया इनकी माताश्री ने कि उनको थप्पड़ मारा इस वजह से? बहुत सारी उसकी गर्लफ्रेंड थी, शिकायत क्यों नहीं की? माँ की जिम्मेदारी है ना इस मौत के लिए। क्या माँ जिम्मेदार नहीं है? मैं तो माँ को जिम्मेदार मानता हूं। दूसरा, अब आरोप लगा रहे हैं लव जिहाद का। जब अम्मी अप्पी जब बुलवाया जा रहा था, जब धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जब शादी नहीं वो कर रहा था तो धर्मांतरण का दबाव कैसा? पहली बात तो यही। और जब धर्मांतरण का दबाव बना रहा था तब कहां थे लोग? धंधा बना लिया है हिंदुओं ने मुसलमानों पर, जो है केवल एक चीज की मर जाए या फिर हमारे परिवार में कुछ हो जाए तो फिर मुसलमानों के खिलाफ जो है हम चाहे जो कुछ बोले, जो मन में जहर आएगा वो हम बोलेंगे। आप ऐसे हिंदुओं को क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं तो इनको धंधेबाज से ज्यादा कुछ समझता नहीं। जो लोग तब तक बात नहीं करते जब तक कि उनके परिवार में, तब तक तो ये बहुत सपोर्ट में खड़े रहेंगे। अगर आपने उस समय कह दिया होता कि आपने क्यों किसी मुस्लिम लड़के से प्यार कर लिया तो ये आपके ऊपर चढ़ जाते, FIR करवा देते, जेल में डलवा देते, बहुत कुछ। जी देखिए, आज ATV चैनल के माध्यम से आज हम अपने भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस दुख के घड़ी में समस्त परिवार के इस दुख के घड़ी में सम्मिलित हो। आपको प्रणाम। ATV मीडिया परिवार की तरफ से भी भाजपा परिवार को भी और जो भी उनका परिवार है उनके साथ पूरी संवेदनाएं हैं, क्योंकि इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। जी धन्यवाद। और जहां तक अभी आपने एक प्रश्न किया कि बहन बेटी एक दूसरे के साथ में जो है जी फंस करके जो ये क्रिया होती रहती है, इसको अज्ञानतावश कह लिया जाए या घर में संस्कार विहीन कह लिया जाए। जिस घर में संस्कार विहीन स्थिति आती है उस घर में संस्कार कैसे आ जाते हैं? मेरा सवाल ये है कि बाद में संस्कार कैसे आ जाते हैं? 24 साल 25 साल 26 साल की लड़की करोड़ों की कमाई कर रही है, उस घर में संस्कार तो है ही, हम समझ सकते हैं, लेकिन इतने संस्कार ये बाद में कहां से फूट पड़ते हैं? मतलब इतने आंसू ये दिखावटी है, बनावटी है, ये जो धंधा जो बनाया है ऐसे धंधेबाज लोगों ने, और ये लगातार जारी रहेगा। ये मत सोचिए कि इसके बाद में खत्म हो जाएगा, ये लगातार जारी है। अभी वो लोग उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, आप आपत्ति भी नहीं जता सकते। आज ये लोग हिंदू मुस्लिम को एक वो करने का प्रयास कर रहे हैं, आप इन पर कहेंगे क्या? मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आप इसको रोक नहीं सकते, कोई नहीं देश में रोक सकता है।
क्योंकि वहां इनका संविधान आड़े आता है, वहां पर धर्म की चीजें नहीं समझेंगे। बाद में ये धर्म उल्टा हमें पढ़ाते हैं, हमें समझाते हैं कि अभी आप हिंदू मुस्लिम करिए, घर में रोटी क्यों खा रहे हो, हमारे घर की बेटी देखिए चली गई इस वजह से। दे, जी। देखिए मैंने एक शब्द कहा कि घर में एक संस्कार की कमी होती है। अपने बच्चों को जो है अपने सनातन धर्म के संबंध में हमारा हिंदू समाज यदि पढ़ा लिखा करके आगे अग्रसर नहीं करेगा तो निश्चित है ये जो मुस्लिम कास्ट के लोग हैं वो सिर्फ एक तरीके से हिंदू बन करके लव जिहाद करने की कोशिश करते हैं और हमारी बहन बेटियां भोली होती हैं, उन बहन बेटियों को फंसा करके जबरन जब मुस्लिम धर्म अपनवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि हमारी बहन बेटी या हमारे घर वाले विरोध करते हैं तब जाकर के उनको या तो मुस्लिम धर्म कहाँ अपनाने विरोध की किया गया प्रक्रिया में जाना द्विवेदी चाहिए साहब, या कहाँ विरोध किया गया? मुझे विरोध की एक क्लिप और एक भी घटना अभी तक नहीं पता है। इतना पूरा सोशल मीडिया छान मारा, एक विरोध नहीं मिला है। मैं तो केवल इस विषय तुनिसा शर्मा के परिवार के साथ मैं तुनिसा कह रहा हूँ शर्मा की जितने मौत भी की मुझे बेहद जि, बेहद दुख है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, तुनिसा शर्मा की मौत का बेहद दुख है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये रहता है कि क्या क्या जैसे 35 टुकड़े कर दिए गए थे कि जबरदस्ती शादी करने पर, ये पिछली बार जो है उठा था मुद्दा, इस बार तो उसने छोड़ दिया, 35 टुकड़े नहीं किए, तो अब आत्महत्या कर ले। मतलब अगर अगर कोई मुस्लिम अगर साथ में अगर कोई हस्बैंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, अगर वो छोड़ दे तो भी वही जिम्मेदार, वो नहीं प्यार जबरदस्ती करना चाह रहा है। अब अगर वो फिर 35 टुकड़े कर दे तो भी वो जिम्मेदार, तो दोनों चीजों के लिए जिम्मेदार कैसे आप देखते हैं कि जब प्यार ही नहीं करना है उसने छोड़ दिया तो बात खत्म हो गई, तो अक्कल आ जानी चाहिए थी। जी। मैंने ये कहा जब प्यार नहीं करना था तो फिर उसने यह प्रतिक्रिया अपनाई क्यों, यही विषय लेकिन ये पे तो मैं दोनों आ तरफ रहा से चला था हुआ कि लव जो जिहाद में। मुस्लिम ये तो नहीं समाज है कि के क्या लोग पता हैं लड़की ने पहल की हो, लड़का ही हर बार पहल करे, ये भी तो जरूरी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यदि लड़की पहल करती थी तो लड़के को इग्नोर करना चाहिए था। यदि लड़के इग्नोर देखिए मुस्लिम समाज के लोग को आप समझने की कोशिश की, मुस्लिम समाज का जो बेटा होता है वो हिंदू सनातन धर्म के परिवार के बहन बेटियों को जो है फंसा करके अपने धर्म में परिवर्तित, ये इनकी आज से ही नहीं चाल है, ये लेकिन मुगल लेकिन लेकिन समाज इतने की पढ़े लिखे स्थापना परिवार जब ने से हुई शिकायत तब क्यों से नहीं ही की? इनकी चाल थी। इतनी घटनाएं होने के बावजूद शिकायत क्यों नहीं की? मरने का इंतजार किया कि पहले मर जाए फिर ये वाला धंधा शुरू करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, किस चीज के लिए बचा के रखा हुआ था? जी। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए घटनाएं हुई, घटनाएं के बाद में ठीक है, घर वालों को इस पे जो है विरोध करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराना चाहिए था। आज ये घटना नहीं घटित होनी चाहिए थी, लेकिन जो स्थिति आई उसमें कहीं ना कहीं घर वालों का भी दोष है। जी, पूरा दोष है। तो घर वालों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होती है कि घर वालों ने विरोध क्यों नहीं किया? घर वालों ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई? और झूठे आरोप अभी लगाए जा रहे हैं, मैं तो उनको झूठा ही कहूंगा, बेबुनियाद, जिनका कोई आरोप नहीं है। क्योंकि इस वाले केस में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ केवल ब्लेम किया जा रहा है। मुस्लिम लड़का है, उसने तो नहीं मारा, लड़की खुद मरी, पहली चीज आत्महत्या की है, पुलिस ने भी कहा है। तो ऐसे में यह आता है कि जब लड़की के साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा था, नहीं करता आत्महत्या कोई ऐसे नहीं करता। लेकिन सवाल ये है कि लड़की के साथ जब गलत हो रहा था, लड़की के साथ जब गलत हो रहा था तो परिवार ने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? मेरी आपत्ति भाई साहब मेरी बात सुने, उस लड़की को प्रताड़ित करने का षड्यंत्र किया गया होगा, निश्चित बात हत्या करने पर मजबूर किया गया होगा। जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी? जी द्विवेदी साहब, आवाज आ रही है आपकी? तो निश्चित है मजबूर किया गया होगा आत्महत्या करने के लिए। और देखिए मुसलमानों में तो ये होता है कि 1 शादियां करिए, 3 शादियां करिए, 10 शादियां करे, दूध का बराव हो, बहन बेटियों को भी रखने के लिए उसमें कोई इजाजत लेना नहीं है, दूध का बराव होना कितने चाहिए। माता पिता सीखेंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कितने माता पिता आज से सीख जाएंगे और कितने लोग विरोध करेंगे? देखिए सनातन धर्म का जो परिवार है वो अपने बच्चों को संस्कार दे और उस संस्कार को यदि बढ़ावा देगा तो निश्चित हमारी बहन बेटियां ऐसे मुस्लिम आतंकवादियों के चाल में नहीं फंसेंगी और जो है अपने जो है सनातन धर्म के परिवार को समझ करके आगे बढ़ेंगी। और हमारा सनातन धर्म इतना अच्छा परिवार है, हिंदू परिवार इतने अच्छे हैं, हम अपनी बहन बेटियों की शादी विवाह जिस संस्कार से करते हैं। शर्मा के परिवार में हिंदू कहाँ रह गए? जब मुसलमान बॉयफ्रेंड बन गया, उसके बाद में जब धर्म भ्रष्ट कर लिया तो कहाँ रह गए? वो तो हिंदू रह ही नहीं ना।
नहीं उनका परिवार थोड़ा ना जो है मुसलमान धर्म अपना, ये तो दबंगई से और दबाव डाल करके जो है लब जिहाद करके जो है उनको वो करते थे। इसके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और मुकदमा पंजीकृत करके इस बच्चों को जेल भेजना चाहिए। क्यों ऐसा कार्य हुआ, क्यों लड़की नहीं, मरी? लेकिन माँ को यदि भी तो लड़की माँ पर को भी फांसी तो ना जेल भेजना होती चाहिए ना। जो जी। वो बोल रही है कि जेल भेजा जाना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि परिवार के लोग भी जाए, क्योंकि जितना नहीं, जिम्मेदार परिवार सीजान है के उतना ही लोग, जिम्मेदार माता पिता भी है। परिवार के लोग, परिवार परिवार भी वालों उतना के ही लोगों जिम्मेदार से, है। परिवार के लोगों से पूछ करके ये काम किए थे। जी नहीं, बिल्कुल परिवार ने कहा है, जिम्मेदारी के नहीं साथ में परिवार को पता परिवार, था पूरी बात। परिवार उसमें परिवार शामिल है, के परिवार का जी, इन्वॉल्वमेंट है, एक एक चीज पता है परिवार को। जी तो परिवार के लोगों से पूछ करके काम नहीं किए थे। जी इसलिए परिवार लोग का जो है कि इनकी लड़की आत्महत्या की है, निश्चित हम्म, है वो मुस्लिम परिवार जिसने भी जो लड़का दबाव डाला हम्म, होगा, इसलिए हम्म। आत्महत्या करने पे मजबूर, इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो और सनातन धर्म को हम्म। खिलवाड़ बना करके मत रखे। ये जो आता ये लेकिन आतंकवादी के इसके लोग हैं लिए मुसलमान परिवार, मैं ये फिर हमेशा बैक हमारे बैक बैक पर सनातन आना धर्म के इसलिए परिवार जरूरी के होता बहन है। बेटों को छेड़ने जी, का काम करते हैं। इनके खिलाफ सख्त से लेकिन सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारी बहन साफ जो सवाल ये मरी होता है, है, खिलाफ कार्रवाई अगर हिंदुओं के भी नहीं हुई तो ये भी ऐसे ही धंधा बना रहेगा। बात ये भी है, क्योंकि नहीं नाराजगी ठीक मेरी है, उतनी ये ही है। जी, हम करें गलती इनकी भी जांच हो, जांच के इनके खिलाफ ये तो है, ऐसा है, गलत ये है अगर तो दोषी इनके पाए मुंह जाए, खिलाफ उस कार्रवाई बेटी के होनी साथ चाहिए। में, उस बेटी को जब जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था, अगर माता पिता को पता था और उसके बावजूद भी इन लोगों ने एफआईआर नहीं की, तो इस आधार पर क्या इनको जेल के अंदर डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? क्योंकि दबाव बनाया जा रहा, तो जानकारी नहीं क्यों नहीं थी है, पुलिस को? ये जी जांच का विषय है, ये जांच का विषय जी। है और जांच हो नहीं, जांच जैसी का नहीं, उन्होंने प्रक्रिया खुल है। करके बोल दिया, वो तो माता जांच ही हो गई। माता पिता बता रहे हैं कि मुझे पता है, मेरे मुझे पता है, खुद बोल रहे हैं, तो मतलब है कि वो जानते थे और उनको सब पता था और उन्होंने हो छुपाया सकता पुलिस से। है, हो जी, सकता है उस बच्चे के डर के नाते ना बोल रहे हो। लड़का किसी जी। जो है ऐसे ग्रोह से मतलब सम्मिलित रहा हो कि माता पिता को डर ये रहा तो हो नहीं कि है, मेरी बच्ची वो को भी एक मार ना कलाकार डाले। है, ये भी एक कलाकार है, हीरो तो उसमें है ही नहीं। यहाँ तो केवल कलाकार की बात तो चल रही है, स्टार थे दोनों। देखिए मैंने पहले भी कहा कि आज हमारे देश की बेटी जो है आत्महत्या करने पे मजबूर हुई है। हम ये नहीं हम्म। चाहते हैं, ये जो शादी विवाह करके उनको रखना चाहता था तो अब अपने समझे प्रक्रिया नहीं, के मैं तहत इस मंच पर पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि किसी आप हिंदू लड़की को आप बताओ कि ये आपका बॉयफ्रेंड मुसलमान है, ये आपको धोखा देगा, समझे, चप्पल निकाल लेगी। अब नहीं आप तो क्या कहेंगे? तो फिर निश्चित आप है, संस्कार मैंने पर कहा संस्कार की ना, बात करेंगे? मैं हाँ। संस्कार की कमी है, संस्कार की हम्म। कमी है। बहन बेटी हमारी सुरक्षित तो फिर तभी वो महसूस भुगते ना, होगी फिर जब आप सनातन भुगतने धर्म को दीजिए ना, अपना फिर करके उसमें ही गलत कहाँ है? चलेंगी। फिर तो और ऐसे दोनों लोगों का के इन्वॉल्वमेंट बहकावे बराबर है। में, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए और जो हमारे बहन बेटियों को छेड़ने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसने छेड़ा और ही नहीं है। चूंकि पहली ये पहली लव चीज तो जिहाद ये है का कि मामला ऐसे लोगों बनता के है, साथ खड़े होकर के हम भाई अपने साहब, धर्म को कहाँ लेके जा रहे हैं? भाई साहब ये जी लव जिहाद का मामला बनता है। मैं आपके इस टीवी चैनल के जी माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे जी लोगों के खिलाफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित है जो भी मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार के बहन बेटियों को जो है लव जिहाद बना करके और अपने धर्म को अपनाने की कोशिश करते हैं, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कर करके इनको जेल भेज देना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से हम्म। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये जानकारी अभी क्यों? ये जी जानकारी भाई तब साहब। क्यों नहीं? अगर बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता का काम है, तो उस समय जानकारी क्यों नहीं दी? उनके लिए हिंदू क्यों लड़े जब वो अपने घर का मैटर समझ रहे थे? कि घर क्यों, अगर वो शादी कर लेता फिर क्या होता? तब लव जिहाद नहीं होता? नहीं फिर हम वो सही था, करें फिर नहीं, सही था। देखिए शादी शादी कर लेने के बावजूद भी जो है आत्महत्या हम्म, जब हो रहा है और अपने धर्म के उस पे जुड़ने के लिए वो दबाव डाल रहा था, मैंने डालने की हम्म। कोशिश करे तो तब मैं भी लब वही जिहाद बोल तो रहा हूँ, तो आएगा ही वहां पर आएगा। माता क्यों पिता नहीं ने ही आएगा लब मारा है जिहाद ना। भाई? नहीं तो जी इसी चीज के लिए माता पिता कब सीखेंगे? आप उन माता पिता को क्या नहीं, कहोगे माता जिन्होंने अपनी बेटी माता को मार दिया? आपने अब जानते हुए मारा है उन्होंने। मैं ये पूरी मैंने जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जानते हुए मारा है मैंने अगर वो ऐसा बोल रहे हैं। मैंने या मैंने तो कहा आरोप कि झूठा है, या फिर हमने उन्होंने कहा मारा है, दोनों चीजें शामिल। हम जी हम अपने बहन बेटियों को पालने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा ना कहते हैं या संज्ञान में दिलाते हैं कि हमारी आप बहन ऐसे बेटियां जा माता करके पिता को क्या किसी कहेंगे जो मुस्लिम अपने लब बच्चों के जिहाद में मरने का फंस इंतजार करके करते जो हैं? है जी, अपनी आत्महत्या करें। मैं आपसे सवाल एक कर रहा हूं कि जो माता पिता जानते हैं कि हमारी बेटी के साथ ये गलत काम हो रहा है,
उसके बावजूद भी जो शिकायत नहीं करते, ऐसे माता पिता को क्या कहेंगे? क्या कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप? क्योंकि ये तो और आगे होगा, चलता रहेगा और माता पिता ये बाद में बयान देंगे, फिर तो वो फर्जी बयान होगा, झूठा नहीं बयान होगा। नहीं मैं उसको बोलता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस टीवी चैनल के माध्यम से कि जो हमारी बहन बेटियां यदि किसी अनजान लड़के से या अपने धर्म के अलग धर्मों में ये कार्य कर रही हैं, तो हम उसकी शिकायत संबंधित थाना क्षेत्र में करके और अपनी बहन बेटियों को समझाने बुझाने का प्रयास करें। यदि वह बालिग प्रतिक्रिया में हो गई हैं और बालिग प्रतिक्रिया में आ जाने के बाद में वो नहीं मानती, तो उसका उनसे जो है बच्चों से अपना पारिवारिक रूप संबंध अलग कर लेना चाहिए। जी। लेकिन जो लोग सहमत हैं आज के दौर में, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि अगर आप उनके माता पिता को भी बोल रहे हैं, तमाम शादियां हो रही हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि आप होते कौन है मुझे हिंदू और मुस्लिम का ज्ञान देने वाले, क्योंकि हम तो शादी करेंगे। लेकिन बाद में हिंदू मुस्लिम से फायदा किसका है? देखिए, हम हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठे हैं, हम ये कहने वाले कि आज तक कोई ऐसा शख्स बताइए कि जो हिंदू परिवार का बेटा किसी मुस्लिम परिवार की बेटी को रखने के पश्चात छोड़ने का काम किया हो। हमारे लेकिन इसके लिए संस्कार जितना में योगी जी सख्त हैं, क्या उतना 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 ही केंद्र में भी सख्ती होनी चाहिए कि पूरे देश में लागू होना चाहिए? नहीं नहीं समानता आनी पूरा चाहिए ना। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में बहुत सख्त है। पूरे भारत देश में एक सख्ती होनी चाहिए, बहन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए और इसमें जो है ये रक्षा होनी चाहिए। और जिसने ऐसा काम किया कि लव जिहाद में एक अपने प्रेम के पागल में फंसा करके आत्महत्या करने पे मजबूर किया, तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे छोटे भाई अरविंद जी जुड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और निश्चित बहुत बहुत कहना धन्यवाद चाहता हूं कि संस्कार की कमी थी और संस्कार अपने परिवार के बच्चों को देनी चाहिए। बिल्कुल, अविरल जी भी हमारे साथ आ गए हैं। अविरल जी आपका वीडियो आपका फोन बंद ना करें। जी, जो विषय चल रहा था वही लगातार है। हमारे साथ में द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, रामा सिंह साहब भी आ गए हैं और हमारे सवाल वही है, सवाल वहीं पर है। राजेश द्विवेदी साहब, आपका वीडियो आपका बंद जा रहा है। सवाल आपने देख लिया होगा, क्योंकि देश में गुस्सा भी है और मेरा गुस्सा किसी मृतक के साथ में नहीं, उसके साथ संवेदनाएं हैं, उसके परिवार के साथ में संवेदनाएं हैं पूरी। लेकिन जो माता पिता आज झूठे जो आरोप लगा रहे हैं, मैं तो उन्हें झूठा कहता हूं बाकायदा, वो इसलिए कि ऐसे माता पिता सबक नहीं सीखेंगे। अगर कोई देश के अंदर कोई एक पत्रकार, कोई एंकर जब तक इन लोगों के खिलाफ डट करके खड़ा नहीं होगा, ऐसे झूठे लोगों के, तब तक इस देश में माता पिता या तो नहीं दिखेंगे या तो फिर ये आरोप लगाना छोड़ जाएंगे। जब वो जिंदा थी तब तक ये आरोप क्यों नहीं लगाए गए, ये सवाल मेरा है। तब तक क्यों नहीं पुलिस को जानकारी दी गई, तब तक क्यों नहीं जानकारी दी गई पुलिस को? ये क्यों नहीं बताया गया कि हमारी बेटी को जबरदस्ती इस्लाम अपनवाया जा रहा है, मनवाया जा रहा है, जैसा कि वो आज आरोप लगा रहे हैं? तो इसमें पूरे तरीके से बेटी की हत्या में, जैसे आत्महत्या भले ही उसने की है, लेकिन हत्या के तरीके से जैसे बता रहे हैं कि सीजान शामिल है, तो उतना ही तो माता पिता भी तो शामिल है। अगर सीजान ऐसा कुछ कर रहा था तो देश को जानकारी देने के लिए इतने पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के माता पिता जो है, जो कहे जाते हैं कि बहुत ही ज्यादा ज्ञानी, अगर यही इनकी बेटी अभी तक जो है बॉयफ्रेंड था, तब अगर आप छेड़ देते तो आपके ऊपर ही चढ़ जाते, शायद चप्पल जूता लेकर के आपसे मिलते, शायद आपको नोटिस भी भेज देते, अदालत में आपसे मुलाकात कर दे कि आपने हमारी बेटी के ऊपर कैसे आपने ये आरोप लगा दिया कि वो मुसलमान के साथ में। आज यही हिंदू मुसलमान जो कर रही है उनके माता श्री, आप क्या कहेंगे? ये मैं इतना पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले और सारे केस है, मैं उन पर भी टिप्पणी करूंगा और फिर वही वैसी ही राय लूंगा, जैसे कि आप इन पर स्टैंड लेते हो वैसे ही स्टैंड आप उस पर। जी देखिए, हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर रहा है, जो कहा जा रहा है वो स्पष्ट कहा जा रहा है। उनकी तुनिशा शर्मा जी का ही आप बात कर रहे हैं, उनके विषय पर ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, उनकी माताजी के द्वारा जो बयान दिया गया, जो कहा गया, वो ये बयान पहले क्यों नहीं, उसका साक्ष्य क्या है? एफआईआर कहीं करवाई, कहीं एफआईआर करवाई? घटना हो जाती है, घटना होने के पश्चात ही मालूम पड़ता है, घटना होने से पहले क्या एफआईआर दर्ज हो जाती है? बगैर अच्छा, उनको बाद में मालूम चला, उनको बाद में मालूम चला कि ये इस्लाम में अभी नहीं, इसका साक्ष्य क्या है? तो मालूम पड़ा है किस प्रकार से ये घटना हुई है, पूरे देश ने देखा है। जब तक घटना नहीं घटती तब तक कोई पूरे देश ने क्या देखा है? कोई केस दर्ज करने, यहाँ पर तो 35 टुकड़े नहीं किए गए। नहीं, क्या प्यार भी जबरदस्ती हो सकता है? देखिए, ये एक तरीके से ये मर्डर ही है। भले ही वो आप आत्महत्या की संज्ञा दें या फिर आत्महत्या हुई हो,
उससे उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, वो विशेषज्ञ बताएंगे, वो पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस का कार्य है। लेकिन ये एक तरीके से मर्डर मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनकी हत्या की गई है तुनिशा शर्मा मैं की। मर्डर और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर आ ही नहीं रहा हूँ। मैं केवल एक बयान पर आ रहा हूँ जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, उनकी माता श्री जो आज बता रही हैं, इसका आधार क्या है? क्या उन्होंने कंप्लेन की? अगर नहीं की है तो देखिए, बिल्कुल मैं वहीं आ रहा हूँ, आप सुनने की क्षमता रखिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए जो उनकी हत्या की गई, जिस प्रकार से, मैं हत्या उसको नहीं, आप हत्या नहीं बोल सकते, आप हत्या नहीं बोल सकते, आप जज नहीं है, आप हत्या नहीं बोल सकते। आत्महत्या ही उसको बोलेंगे, क्योंकि अभी तक आत्महत्या ही आ रहा है। आत्महत्या की है, की नहीं की है जी। आप सुन ही नहीं रहे हैं, समस्या तो यही। मैं सुनूंगा, लेकिन आप गलत चीजें आप गुमराह करके चलेंगे तो नहीं सुनूंगा। गुमराह नहीं कर सकते, जो चीज चल रही है वही आप बोले। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, उसके बाद आपको भी मालूम पड़ जाएगा गुमराह मैं नहीं कर रहा हूं। देखिए, बिल्कुल मैं आत्महत्या उसको स्वीकार रहा हूं, लेकिन हत्या मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि वो मेंटली टॉर्चर किया गया। क्योंकि मेंटली यदि किसी को किल किया जाता है, मेंटली किसी का मर्डर किया जाता है, तो वो एक तरीके से हत्या ही है। मैं मानवता की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से उसको हत्या इसलिए कह पा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो उनकी माताजी का बयान आया है वो बिल्कुल सही है। उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि ये मर्डर भी हो सकता है। उन्होंने भी ये शंका जाहिर की है, क्योंकि अभी तक कोई भी निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आया है। यदि कोई निष्कर्ष निकल करके सामने आता है तो उसके बाद ये मालूम पड़ेगा कि वो क्या है। हम जज भी नहीं है, हम पुलिस भी नहीं है, लेकिन हमें अनुमान लगाने का पूर्ण अधिकार है। अपने विचारों को मर्यादा के संग प्रस्तुत करने का हमें अधिकार है। जी, लेकिन विचार तो ये भी होना चाहिए कि बेटी के लिए इतना सब कुछ होता रहा, तो उस समय ये कहाँ बयान गए थे? एक बयान दिया नहीं इन्होंने, क्या बचाने के लिए? इज्जत बच जाएगी, पैसा नहीं हमारी बेटी कमा पाएगी, अगर कुछ हमने ऐसा वैसा बोल दिया तो क्या था? आज तो कुछ नहीं रहा ना, इसके लिए इसके बाद में बयान आ रहे हैं, क्योंकि ये तो चीजें इग्नोर करने वाली नहीं है। कितने माता पिता से सबक लेंगे? नहीं, आपके एक बयान से देखिए, आपके भी देश में बहुत सारे फॉलोअर हैं। आप समझिए मेरी बात को, आपके बहुत सारे देश में फॉलोअर हैं, और हमारे देश में हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग सुनते हैं। काफी संख्या में लोग आपको सुनते हैं, पसंद करते हैं आपकी हर बात को, और आपकी बात वहां तक भी जाएगी बहुत सारे ऐसे लोगों तक जिनके साथ ऐसा आगे समय में होने वाला है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, या जो आजकल चल रहे हैं वो उसी पोजीशन में है। उनको आप बताएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? आप उनके साथ में अगर बातचीत करेंगे तो वो लाठी डंडे निकाल के, जूता चप्पल निकाल के भगाएंगे आप। कहाँ तक आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। वहां अगर आप ये मतलब चलाने जाएंगे कि आपने कैसा कर लिया, उनको कोई ज्ञान समझ नहीं अभी आएगा, ठीक है? ऐसा कुछ अगर आप उनको बताएंगे, लेकिन क्या इसके लिए जिम्मेदार परिवार है या नहीं? क्योंकि लगातार घटनाओं के बावजूद भी परिवार नहीं, आप सुनिए ना, पूरा सवाल सुनिए। इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी परिवार सतर्क नहीं हो रहा है। इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी परिवार सतर्क नहीं हो रहे हैं। जो उन पर क्या कहेंगे? परिवार सतर्क नहीं हो रहे हैं। क्या सतर्क नहीं होना चाहिए? क्या उनको अगर छोटा सा भी ऐसा कुछ लगे और ये लगे कि हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड या हस्बैंड मुस्लिम है और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको मालूम है, तो शिकायत नहीं करनी चाहिए जब इतनी घटनाएं हो रही है? जी, बाद में उसका फर्जी बयान देने से क्या फायदा है? जी, हमें आपत्ति नहीं है, हिंदू या मुसलमान से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति केवल और केवल इस बात से है कि यदि कहीं पर भी इलीगल काम होता है, इलीगल कार्य किया जाता है, जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है, तो वो निश्चित तौर पर इलीगल है, गैर कानूनी है। उसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और नहीं किया जाता है। एक एविडेंस तो उसके एविडेंस, अनेकों एविडेंस है उनकी माताजी के द्वारा स्पष्ट रूप से बयान कोई एविडेंस में उनका बयान एविडेंस नहीं है ना। मैं भी बोल रहा हूँ कि वो फर्जी बोल रही है, तो मेरा भी एविडेंस। देखिए बयानों को रिकॉर्ड के अंदर कर रही है, बयानों को रिकॉर्ड किया जाता है और बयानों को पुलिस भी रिकॉर्ड करती है और सीरियसली लेती है। उनके आधार पर ही भविष्य की इन्वेस्टिगेशन उनके अंदर। लेकिन बयान निराधार भी निकलेंगे। कल को उनको दिखाना पड़ेगा एविडेंस कि कौन कह रहा है। जी, देखिए, माताजी के कहने से कोई बयान नहीं हो जाता। एविडेंस सुनिए, एविडेंस चैट्स के रूप में वो मिल जाएंगे और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तुनिशा शर्मा को न्याय। लेकिन ये भी पूछा जाएगा कि जब आपको पता था लड़ाई लड़नी चाहिए, और मैं जानता हूँ कि आपका न्यूज चैनल भी उनको न्याय के तौर पर लड़ाई लड़ेगा। एटीवी लगातार लड़ाई लड़ रहा है। एटीवी की संवेदनाएं पूरी बेटियों के साथ है। एटीवी की संवेदनाएं पूरी बेटियों के साथ है, और मैं इसीलिए डिबेट करता हूँ। मैं उन माता पिता को जगाने का भी कार्य करता हूँ। इस डिबेट में धंधेबाज लोगों के लिए, इसीलिए उनको धंधेबाज शब्द दिया है हमने, इसलिए कि आप हिंदू मुस्लिम नहीं करें, आप जागें। अगर आप जाग रहे हैं तो जगाने के लिए है डिबेट। आज के समय में हम भी दूसरे प्रोग्राम करते हैं,
आप जानते हैं मैं हमेशा देखिए उन विषयों को लेकर के आता हूं जिन विषयों पर लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन मैं इसलिए करता हूं कि वो जागे जिन्हें जागना चाहिए, जागना माता पिता को चाहिए। क्यों आप जो है सख्त नहीं होते हैं अपने परिवार में, 20 साल तक पालते हैं, आपका अधिकार है अपने बच्चों पर। अगर आपके बच्चे बात ही नहीं मान रहे, कंट्रोल ही नहीं आपके बच्चे हो रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? तो हमें क्या सवाल करना और जगाने के लिए क्या नेटवर्क में हम हाथ जोड़ के अगर बोलेंगे ना उनको कि आप जाग जाइए, तो नहीं जागेंगे। हमें उनको चिल्ला करके बोलना पड़ेगा कि तुम बेकार हो, धंधेबाज हो। अगर धंधा बना रहे हो तो हम साथ नहीं है। हमारा डिबेट और मैं उन लोगों के साथ हूं जो जागे हुए हैं और जो चिल्ला रहे थे, जो बताए कि हमने पीड़ा बताई, हमारी देश ने सुनी नहीं। बिल्कुल उनके साथ तो पूरे देश ने होना चाहिए, और जो सबसे बड़ी लड़ाई आरएसएस हमारी लड़ रही है, हिंदुओं के साथ खड़े होना चाहिए। जागे हुए तो सब होते हैं, लेकिन किसी को बोलने नहीं दिया जाता, किस प्रकार से किसी को पीड़ा दी जाती है। इतने बड़े स्टार कमाल करते हैं आप, इतने बड़े स्टार को बोलने नहीं दिया जाता, आज बोलने दिया जा रहा है। देखिए स्वीकारना पड़ेगा, ये सत्य है, नहीं स्वीकारना पड़ेगा, मैं इससे इनकार करता हूँ। बड़ी जब तक बड़े लोग, और जिस प्रकार से उनकी एक तरीके से जो उनका वो चाहे अगर ये लोग हत्या मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, लेकिन अगर जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है वो अत्यंत दुखद है। अगर ये लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते तो हम समझते हैं कि इनको बोलने नहीं दिया गया होगा। ये इतने उच्च परिवारों से आते हैं कि इनको बोलने के लिए जरूरत नहीं है, जब चाहे तब बोल सकते हैं। आधी रात को जाएंगे तो मीडिया अरेंज हो जाएगा। जी मैं आपको पूरी कहानी स्पष्ट कर देता हूं, आप सुनने का प्रयास कीजिए। तुनिशा शर्मा जी के फादर भी नहीं थे, उनकी फादर की डेथ हो चुकी थी, उनके पिताजी भी नहीं है, केवल अकेली घर में माता जी हैं और परिवार के अन्य सदस्य हैं। तो जिस प्रकार से उनकी माताजी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, जो कि एविडेंस के तौर पर पुलिस को भी प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो चैट्स के माध्यम से हो या फिर कॉल रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से हो, कि किस प्रकार से उनको पीड़ा दी गई। और पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व था, सिजान मोहम्मद का, और पूरा फैमिली जानती थी, पूरा परिवार सब कुछ जानता था किस प्रकार से क्या कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। और सिजान ने खुद उनकी माताजी को जब उन्होंने फोन पर बात की, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि वो ब्रेकअप हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने कॉल की जब वो रो रही थी, तो उसमें सिजान का यही जवाब आया कि आपको जो करना है कर लीजिए। उनको चांटा भी मारा गया था सिजान के द्वारा सेट पर ही। जब दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट का उसको पता चला, वो प्रकाश में आया, तो उसके बाद उसने चांटा भी मारा, जो कि एकदम क्राइम है। उसके बाद आप क्या समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति चांटा मार रहा है, इसका मतलब वो निश्चित तौर पर नफरत कर रहा है, और वो नफरत में वो ही नहीं, उसके पीछे के जो परिवार के लोग हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। और क्या षड्यंत्र इनके द्वारा रचा गया है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये तो जांच का विषय है। और मैंने स्पष्ट रूप से 27 दिसंबर 2022 को सीधा सा सवाल है, उसमें बिल्कुल पक्ष में हूं, मैं सहमत हूं कि ये सब कुछ सोची समझी साजिशों से ही होता है, जितना भी है। लव जिहाद भी मानता हूं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये जो फैमिलियां जागती नहीं है, बाद में ये केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठती हैं, तब आप बढ़िए ना, तब आप बताइए ना, एक आवाज आप उठाइए तो सही, आपके साथ में देश खड़ा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठते हैं। आज उनकी माताजी के पास कुछ नहीं रहा, वो किस लिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं रहा जी, यही चीज को मैं कह रहा हूं ना कि ये चीज पहले दिन ही कर रहे बेटी थी, वो भी चली गई, उनकी बेटी चली गई, आज उनके पास कुछ नहीं है, तो वो हिंदू मुसलमान किस लिए करेंगी? वो पहले दिन ही वो उनको करना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, आप चीजों पर नहीं आते, आप फैक्ट पर नहीं आते हैं। आप देखो परिवार की तकलीफ पहुंचेंगे। जैसे आज पंत जी का आज एक्सीडेंट हो गया, लोगों ने कहा कि देश के विकेट कीपर है, तमाम एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसमें किसका हो गया है ये देखा जाता है। कभी भी जो बाकी के एक्सीडेंट हुए हैं, या मैं तो एक केवल एक मानव के तौर पर लेता हूं कि एक्सीडेंट हुआ है, उनका स्वास्थ्य सही हो और वो ठीक हो जाए, ये मेरी जो है ईश्वर से प्रार्थना है, इतना ही जितना कि बाकी लोगों के लिए, उससे अधिक कुछ नहीं। दूसरी चीज आती है कि मैं बात परिवार की कर रहा हूं कि फैमिलियों को जागना चाहिए अभी भी या नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद क्या परिवारों को थोड़ा सा कुछ लग रहा है? मैं जो चीज कह रहा हूँ, आप बात जगाने की अभी तक तो आपने की नहीं, एक बार भी आपने नहीं बोला कि फैमिलियों को अभी भी अगर ऐसी सिचुएशन में परिवार है उनको जागना चाहिए, उस पर तो कोई बातचीत नहीं आती है। क्या सदन में भी ऐसा कुछ बोला नहीं जाना चाहिए? निश्चित तौर पर जागना चाहिए और जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से एटीवी न्यूज चैनल के द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसकी मैं भरपूर सराहना करता हूं। और मैंने स्पष्ट रूप से 27 दिसंबर 2022 को
ट्वीट भी किया था, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुनिशा शर्मा की मौत का मुख्य कारण लव जिहाद है। और मैंने उस ट्वीट में यह भी मेंशन किया है कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि तत्काल प्रभाव से एसआईटी गठित कर जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मैंने स्पष्ट रूप से अपने ट्वीट के अंदर ये कहा है, और कौन व्यक्ति है जिसने कहा हो, और लोग बच रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। कहां का हिंदू मुसलमान हो रहा है? किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है लव जिहाद के कारण, उसका मुख्य कारण प्रथम दृष्टया लव जिहाद सामने आ रहा है। ये पुलिस के द्वारा भी और जो सरकार के वहां के मंत्री हैं उनके द्वारा भी ये स्पष्ट रूप से बयान दिया गया है। उसके बाद भी लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है, स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है? क्यों लोग बच रहे हैं? क्यों पीछे हट रहे हैं? क्यों इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं? इस प्रकार के कार्यों को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? मैं कहना चाहूंगा तो कहीं ना कहीं केंद्र में एक सख्त कानून आना चाहिए, से बोलना चाहिए। केंद्र में एक सख्त कानून, ये तो आपको कानून बनाना पड़ेगा चाहिए, वो बिल्कुल अविरल साहब, ये तो कानून आपको बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जागरूकता अभियान बनाना चाहिए। मतलब आपकी जिम्मेदारी है नहीं, आपको सत्ता में ला दिया और आपकी जिम्मेदारी कोई बनती नहीं। देखिए कानून इनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है इन लोगों का, मैं खुद जानता हूँ करना होता है। लव जिहाद पर कौन सा कानून है? चलिए आप बताइए, लव जिहाद में कौन सा कानून? सुनिए, अब सुनने का प्रयास कीजिए। लव जिहाद पर कानून नहीं है तो किसके द्वारा नहीं बनने दिया गया? कौन लोग उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, इसका भी आप नाम बताइए। कौन लोग उसके बाद भी आप कह रहे हैं नहीं है, तो कानून नहीं है, दोनों में से एक चीज तो आप कर दीजिए ना। पीछे मत हटिए। अब अगर आप बोल रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पीछे कभी आज तक मुझे पीछे जाने की आदत ही नहीं है। मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जब देश में हो तो देशद्रोह की धाराएं बन जाती है, देश में गलत काम हो तो उन पर कानून हमारे आ जाते हैं। देश में हमारी इतनी हत्याएं हो चुकी हैं, और हत्या जैसे कांडों पर तो सीरियस हो जाना चाहिए सरकार ने। अभी तक केवल सरकार इसको एक टीवी चैनलों पर बैठ करके हम लोग बातचीत जो डिस्कस करते हैं, और बड़े बड़े क्या केवल एक एजेंडा मात्र है क्या? यहाँ पर इस पर हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, गंभीर होने की, सरकार को नहीं है गंभीर होने की जरूरत। निश्चित तौर पर गंभीर होना चाहिए। जिस प्रकार का ये प्रकरण सामने आया है, जिस प्रकार की घटना सामने आई है, ये मुंबई में हुआ है, जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, और जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं सभी वहां पर मौजूद हैं। और जिस प्रकार से सिजान के द्वारा इस प्रकार से उसको कैद किया गया, इस प्रकार से टॉर्चर किया गया कि वो कहीं नहीं बता पाई, वो बाहर किसी को नहीं बता पाई। चलिए, लेकिन आपके साथ में जुड़ते हैं, रामानुज जी से भी सवाल ले लेते हैं, बहुत ही रामानुज जी से भी सवाल ले लेते हैं, आप बताते हैं। माता जी के द्वारा भी स्पष्ट रूप से कहा गया, आपने सुना होगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। मैं आप तक आता हूँ कि संवेदनाएं सभी के साथ में होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ, लेकिन ये भी कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही देश में, सरकार को इसीलिए बनाया जाता है कि उनसे हमारे परिवार की रक्षा और सुरक्षा हो पाए। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? वो अपना रोल फिर ठीक तरीके से प्ले क्यों नहीं कर रही? सर इसको आप कैसे जिम्मेदारी? सर मैं तो कहूंगा, ये जो भाई साहब अभी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, ये हमारे समझ में नहीं आता, ये कहाँ से ले आते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करने वाली इनकी पार्टी है। जब कोई किसी का मृत्यु हो जाता है तो उस पर ये लोग राजनीति करते हैं। आज तक क्यों नहीं कानून बनाए? किसी और का सरकार है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? इनकी सरकार है, इनकी सरकार है। उसके बावजूद भी शुक्र किसी और की सरकार होता, महाराष्ट्र में ये लोग आग लगा देते, हिंदू मुस्लिम कर करके ये लोग आग लगा देते। लेकिन शुक्र है इनकी सरकार है। अभी आप कानून की बात की है, कानून बनाएगा कौन? कानून केंद्र में इनकी सरकार, सबसे ज्यादा राज्य में इनकी सरकार, ये लोग बनाएंगे या कोई और बनाएगा? कहते हैं कोई और टांग अड़ा देता। पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार है, दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पर ये कानून क्या लफ्जियात करते हैं, एक बार कोर्ट में ये मामला गया, वहां से कैंसिल हो गया। ये किस बात के लिए ये लफ्जियात करते हैं? ये लोग लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं। नेताओं के बच्चे देखिए विदेशों में पढ़ते हैं, लिखते हैं, घूम रहे हैं, और ये लोग मजे ले रहे हैं। देखिए जो लोग सुनिए, यहाँ पर शिक्षा का कोई विषय नहीं आया है, शिक्षा को जबरदस्ती मत घुसाने का प्रयास कीजिए। सिर्फ पढ़े लिखे शिक्षा, यहाँ पर कोई शिक्षा का विषय नहीं आया है। यहाँ पर विषय है लव जिहाद का। विषय से संबंधित आप अपनी राय रखिए। यदि आपको कोई समस्या है देश को बरगलाने का, गुमराह करने का, जिस प्रकार के कार्य आप लोग कर रहे हैं उसी के कारण ये सब घटनाएं देश में घटित होती हैं, जिस कारण से देश में ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। और जिस प्रकार से ये लव जिहाद का प्रकरण सामने आया है और परिवार ने भी ये स्वीकार किया है
कि तुनिशा शर्मा के व्यवहार में परिवर्तन आया, जो कि जबरन उनके द्वारा कराया गया, चाहे वो बातचीत के दौरान हो या हिजाब पहनने का तुनिशा शर्मा ने लगातार, तो उसको भी आप देखें तो जो आपको समझ में आएगा, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। मैं निजी तौर पर ये स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि वहां पर ये बहुत बड़ा प्रकरण हुआ है, जिसमें लोग कहते हैं कि ये कोई असर नहीं पड़ रहा है, चाहे कोई मरे, कोई कुछ भी हो, इस विषय को भी पॉलिटिसाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं। सुनिए, सुनने का प्रयास करने की हो जाएंगे, इस प्रकार से पॉलिटिसाइज करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। आप लोगों को शर्म आनी करने का प्रयास किया जाता है, बांट के लोगों को किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग ये कहना चाहिए ये लोग लव जिहाद के पक्ष ले रहे हैं, लव जिहाद के जो पक्षधर हैं, ये निश्चित तौर पर देश विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं, और इस प्रकार का कार्य करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग लव जिहाद के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको जनता आज भी सुन रही है, देश सुन रहा है। लव जिहाद जैसा कानून नहीं है ना, पहली चीज। और दूसरा, जो प्रेम विवाह हो रहे हैं उनके तो पक्ष में आपकी भारत का संविधान इजाजत दे रहा है। भारत का संविधान, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि भारत का संविधान इजाजत दे रहा है, लव जिहाद पर कानून क्यों नहीं? योगी जी इतना सख्त है, पूरा देश क्यों नहीं सख्त हो जाता है? जैसे योगी जी सख्त है, आप तो कई राज्यों में है ना, आप उन राज्यों में तो सख्ती हो सकते हैं। सुन लीजिए, एक कानून बना देंगे तो हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? इनके हिंदू मुस्लिम को डरता नहीं, कानून नहीं बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करेंगे हम लोग, इसलिए कानून नहीं बना रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? अरे रामायण से चुप हो जाइए, बोलने का साथ दे रहे हो। लव जिहाद राजेश द्विवेदी साहब कुछ बात कर रहे हैं। राजेश द्विवेदी साहब को अंदर किए, राजेश द्विवेदी जी, भाई साहब अगर जी आप तक भी आते हैं, लेकिन राजेश द्विवेदी साहब कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं और मैं ये देखिए, हम कहना चाहते हैं कि आज जो भी संस्कार विहीन सनातन धर्म के परिवार अपने बच्चों को अच्छी संस्कार न दे, उनके माता पिता भी अपने बच्चों को संस्कार दे करके और उनको सही रास्ते पे ले जाना चाहिए। यदि उनके समझ में ये लगता है कि हमारी बेटी जो है गलत रास्ते पे चल रही है, तो निश्चित है उस बेटी को, यदि उनके बहकावे में नहीं आती तो उस बेटी को त्याग कर देना चाहिए। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा चीज़, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी है और मैं आप सबके लोगों के माध्यम से एक बेटी का पिता होने के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो बेटी को वयस होने का जो 21 वर्ष का फार्मूला दिया गया है, जो है ये फार्मूला पिता और माता को एक अधिकार दिया जाए कि जब तक शादी विवाह करके बहन बेटियों को रजामंदी करके शादी विवाह कर दिया जाए, उसके बाद बेटी का अधिकार सम्मिलित हो। जब तक शादी ना हो तब तक माता पिता को यह अधिकार मिले कि अपने बेटी को सुधारने के लिए कहीं भी कंप्लेंट करें तो उनकी सुनवाई ये हो। ये ना हो कि लड़की बालिग हो गई है तो अपने मन से कहीं भी शादी विवाह कर सकती है, इसके लिए भी कानून बनना चाहिए। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं कि लव जिहाद, देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे पूज्य योगी जी इतने सख्त हैं कि जो मुस्लिम परिवार के बच्चे जो है सनातन धर्म के परिवार को, बहन बेटियों को बहला फुसला करके जो है उन अपने धर्मों का जो है वो कराने का करते थे, इसलिए उन्होंने कानून बनाया लव जिहाद कानून। ऐसे सभी राज्यों में बननी चाहिए और सख्त से सख्त जो भी बहन बेटियों सनातन धर्म के परिवार को बहला फुसला करके अपने धर्म में परिवर्तन कराना चाहिए। उस पर ऊपर मुकदमा पंजीकृत के राष्ट्रद्रोह में, और उसमें समस्त पार्टियों का सहयोग होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी जो है बढ़ावा दे रही है, ये जो बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुरक्षा पार्टी, ये कांग्रेस की भाषा जो बोल रहे हैं, मुसलमान को ये लोगों ने लव जिहाद करने के लिए प्रेरित किया है। आज हमारे बेटे की आज हत्या हुई है, आप जैसे हमारे बेटी की लोग ही ऐसे लोगों को
प्रमोट करने का देश में आप सभी से निवेदन है, आप मेरा एक सवाल सुन लें और क्रमवार आप उत्तर दे दें। आज कम से कम जी राजेश द्विवेदी साहब, रामानुज जी, अविरल साहब, आप केवल एक सवाल मेरा सुने। जब देश के अंदर रामानुज जी सवाल सुनिए आप हमारा। अविरल जी देखिए, अविरल जी चुप हो गए, अविरल जी सुन रहे हैं जी। राजेश द्विवेदी साहब, राजेश द्विवेदी साहब आप बता रहे हैं, आपको मौका मिलेगा पूरा, अभी 20 मिनट है। राजेश द्विवेदी साहब, रामानुज जी आप सवाल सुनिए। ये रामानुज सिंह सुनने का प्रयास नहीं करते, कुछ भी बोलते हैं। ये मैं अविरल जी से स्टार्टिंग करता हूं। अविरल जी देखिए, पूरे देश में जब बातचीत होती है संस्कारों की और इन सब चीजों की, कि हम उन संस्कारों पर हमें बातचीत भी करनी चाहिए, हमें लोगों को समझाना भी चाहिए और अपने परिवार को लेकर के चलना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा नारा जो दिया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब चारों भाई भाई, बिल्कुल एक जगह रखना है, रहना है तो भाई बन के रहे तो ज्यादा बढ़िया है। जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई है तो फिर ये जो है दामाद और इन सबको देखने की परंपरा, ये जो पहले जो मतलब चलती थी चीजें, अगर मुस्लिम बहन को हम बहन मान सकते हैं तो उनके जो परिवार हैं वो केवल हर बार हिंदू बेटियों में अपनी भाई भी ढूंढने की क्यों कोशिश करते रहते हैं। ये मैंने देखा है बहुत बार। आप बहन भी तो बना सकते भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, खून है इस देश में, नारा कांग्रेस ने दिया है। तो बात ये आती है, पहले तो आप उत्तर दे दें, उसके बाद में राजेश द्विवेदी साहब और उसके बाद में हम रामानुज जी के पास जाएंगे एक एक करके। देखिए केशव जी, कांग्रेस के लोगों के द्वारा पहले कहा जाता था, जब हम लोग कहते थे राम मंदिर के पक्ष में, हम बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और अब हम तारीख भी बता रहे हैं कि जनवरी 2024 आप गलत दिशा में जाने लगते हैं, तभी मुझे टोकना पड़ता है, समय कम है और सवाल का उत्तर में कीजिए। मैं आपको पूरे सवाल का उत्तर दे रहा हूँ, आप इस 1 मिनट यदि आप मुझे देते हैं तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। वो लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, अब हमने तारीख बता दी कि वो अपनी फ्लाइट्स की, अपने जिस प्रकार से लोग जाना चाहें, कांग्रेसी भी जाना चाहें, वो भी स्वागत योग्य है, वहां पर जा सकते हैं राम मंदिर के दर्शन करने। जनवरी 2024 का वो टिकट करा लें, आपके चैनल पर मैं बता रहा हूं स्पष्ट रूप से। लेकिन बात का आज प्रश्न क्या होता है कि लव जिहाद पर कानून कब बनेगा? अब फिर वही पूछ रहे हैं कब बनेगा? जब बन जाएगा, जब इनके पेट में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा। जब इनके पेट में दर्द होता है, ये संसद में विरोध करना शुरू कर देते हैं, सड़कों पर आग लगाने का कार्य करते हैं, आगजनी करते हैं। यही लोग होते हैं, यही पेड़ गुंडे रखते हैं, ये पेमेंट कराकर सड़कों पर भेजते हैं, दंगा कराने का काम करते हैं, दिल्ली जलवाने का काम इनके द्वारा भी किया गया था। जिस प्रकार से, जब आपने देखा होगा एनआरसी और सीएए को लेकर जिस प्रकार से उपद्रव इन लोगों ने मचाया था, वो बहुत निंदनीय है। और देश की बेइज्जती करने का इन्होंने प्रयास किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और स्पष्ट रूप से मैं यही कहना चाहूंगा, जो लव जिहाद का विषय है, इस पर कानून बनना चाहिए और बनेगा। ये कोर्ट के माध्यम से भी इसका हल निकाला जाएगा। और जिस प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, वो उचित नहीं है। और जिस प्रकार से शर्मा के परिवार के साथ खड़े होने की बात है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर कहता हूं कि मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ हूं और उनके पूरे परिवार को न्याय मिले, सुनिश्चित को न्याय मिले, उसके लिए हम पक्षधर हैं, उसका हम पक्ष लेंगे। जो लोग समर्थन करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते वो ना करें। जनता देख लेगी किस प्रकार से बरगलाने का कार्य कर रहे हैं ये लोग। जो लोग बरगलाने का, देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, एक बेटी के विषय पर भी ये सत्य नहीं बोल सकते, एक देश की बहन बेटी के विषय पर भी ये लोग सत्य नहीं बोल सकते। तो ये किस प्रकार के लोग हैं? रवीश कुमार को देखिए, को देखिए, ये लोग, ये आज बेटी का सम्मान गया है, बेटी आज ये लोग राजनीति करने बैठे हैं, रवीश कुमार हो, दिखाई देता है। ये लोग इन विषयों पर बात नहीं करेंगे, ये लोग बात करेंगे मोदी जी के खिलाफ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की बुराई करने का कार्य करेंगे। ये रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा इन विषयों पर भी नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को सवाल होता है। अब आपसे अगर कोई सवाल कर रहा है विपक्ष में जो लोग अगर आपसे सवाल करते हैं तो मोदी जी की बुराई कहाँ हो गई? आपसे सवाल कर लिया कि लव जिहाद बोल रहे हो, उसको आप कानूनी जमा कब पहना रहे हो, ये वाला सवाल जो है पूछना आपसे मोदी जी की बुराई। भारत देश के लिए, बहन बेटियों के लिए
बहन बेटी सुरक्षित है तो हमारे मोदी जी के भारत इस तंत्र में, तो इनको उसका जो है सम्मान भी तो करना चाहिए। जब भी आप डिबेट चैनल पर बैठिए, आज हमारी बेटी आत्महत्या की है, उसके सहानुभूति पे करना चाहिए और एक संस्कार विहीन शब्द बोलना चाहिए। इनको तो तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। जब हम जो है लव जिहाद के बारे में बोलने का काम करते हैं, इनको बोलना चाहिए था कि मुस्लिम लड़का जो प्रेम माया जाल में फंसा करके कार्य किया है और बेटी को मजबूर कर दिया आत्महत्या करने पे, उसके विरोध में इनको होना चाहिए। लेकिन ये इसलिए नहीं होते कि कहीं मुसलमानों का वोट खिसक ना जाए, कहीं मुसलमानों का वोट ना खिसक जाए। द्विवेदी जी, आप लोग सबसे बड़े झूठे लोग हो, लोगों को गुमराह कर करके आज की स्थिति क्या है देश में। आज हमारी बेटी की ने आत्महत्या किया है, उसमें अच्छा शब्द बोलना चाहिए था। आप काम करेंगे, आज तक कितने लोगों को सजा मिला बताइए। आप लोग कार्रवाई नहीं होता चाहिए, सरकार में कार्रवाई नहीं हो पाता है। करने की हिम्मत आपकी कैसे हो जाती है? करने की लोग बात करते हैं और इनके पास कोई तथ्य नहीं है। ये लोग का नेता बताते हैं, होंगे नेता, हमें क्या मालूम। लेकिन आप जैसे चाहते देश को करते हैं, इस प्रकार के लोगों को जनता ये जो व्यक्ति अभी स्क्रीन पर बीच में बैठा हुआ है, इस व्यक्ति को देखती है जनता किस प्रकार से झूठ बोलता है। और ये बेटी सबके पास में सबके पास में बात करने का कार्य करते हैं, पीड़ित मां के साथ होना चाहिए। ये परिवार का अपमान करने का कार्य कर रहे हैं। कितने लोगों की ऊपर कार्रवाई हुई, हमें नाम गिना दीजिए ना। सुनिए कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, आपकी सरकार कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई बताइए जरा। मोहम्मद के द्वारा ही सब कुछ ये जांच बनाया गया और उनको बताने का कार्य उसमें किया गया। होटल बता दो नहीं झूठ नहीं झूठे लोग इसलिए कह रहा हूँ, क्यों नहीं आज तक कार्रवाई हुई? सरकार आपकी है, इसका मतलब कार्रवाई हम करते हैं, कार्रवाई हम करते हैं, कानून सबको। देखिए आप लोग सुनिए, हाथ में लेकर के चलने का काम कांग्रेस हमेशा करती थी। कानून के खिलाफ लोगों को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस करती थी। कानून बनवाइए, आज भारत की वेट की करने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। 6 महीने के अंदर को फांसी पे क्यों नहीं बनाते हो कानून? आप लोग सिर्फ लोगों को गुमराह करते हो। आप लोग इंतजार करते हो कि ऐसी घटना हो, हम लोग इंतजार करते हैं कि ऐसी घटना हो। इतने बरसों की आपका सरकार क्यों नहीं ऐसा कोई कानून बनाइए? कानून बनाइए, तो निश्चित इनको ये मालूम नहीं होता सामने झूठ की होमवर्क करना है, इनको तथ्य मालूम नहीं होते, लॉजिक मालूम नहीं होता, लॉजिक मालूम नहीं होते, गुमराह करते रहो लोगों को। इनका झूठा कॉन्फिडेंस देखे जनता सुनिए बैठ जाता है। इस प्रकार के लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए जो जनता के विषय को नहीं उठा रहे, कम से कम अपना मुंह बंद करके बैठे। धार्मिक गुरु भी करते हैं, जो धार्मिक गुरु कोई अगर मुस्लिम बेटी जब हिंदू धर्म के किसी बेटे के साथ में शादी कर लेती है तो ऐसे में वो फतवा जारी कर देते हैं। क्या ऐसा कभी हिंदू धर्म ने तो किया नहीं है? नहीं, तो संविधान पर चलने का अधिकार जो है केवल वो हिंदुओं का है क्या? रामानुज जी आपसे सीधा सवाल है। नहीं, मैं आविरल जी बीच में आपने बोलना नहीं है, राजेश साहब आप तक भी आता हूँ। मैं तो बोला था यही मैं इनसे पूछ लेता हूँ, एक जैसी समानता होनी चाहिए देश में या नहीं? क्या एक समान संविधान सभी को पालन या तो करना चाहिए या फिर अपने अपने हिसाब से सभी लोग चलने?
रामानुज जी। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, संविधान को सबको मानना चाहिए, और जो नहीं मानता है ऐसे अगर मौलाना फतवा जारी करते हैं तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई करने वाले को, अरे आप सर ऐसे फतवा जारी करने वालों को भी टांग दीजिए, कानून ऐसा बनाइए उनको भी टांग दीजिए। तो एक बार शर्मा के विषय पर सरकार से दोबारा कोई फतवे जारी हुए थे उसके खिलाफ सुनिए, मेरा कहने का मतलब यही है, सरकार अगर हिम्मत है फतवा जारी करने वालों के खिलाफ बोलने की, शर्मा के खिलाफ जो फतवे जारी हुए थे अगर हिम्मत नहीं तो कानून बनाइए, सरकार आपकी है, अगर कोई फतवा भी देता है उसको टांगिए, एक बार टांग दीजिए, दोबारा कोई फतवा नहीं देगा। कानून तो आप बनाएंगे, ये हम बनाएंगे, सत्ता छोड़ दीजिए, सत्ता छोड़ दीजिए। बात करते हैं लंबी लंबी, केवल झूठ बोलने के लिए सीख गए आप लोग, इधर की बात उधर करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोग, तुम्हें लगता है कभी कभी इंतजार करते हैं कि ऐसी घटना हो, आग लगाऊं। कांग्रेस की भाषा बोलने के लिए घटना, एक घटना नहीं होता अगर कानून बना दिए होते आप, उठा के टांग दिए होते तो। किसी की औकात हो, कानून सही से काम नहीं कर रहा श्रीमान जी, सही से काम नहीं कर रहा। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी मेरे पास एक आया था, एक लेडीज आई थी, महिला, गरीब महिला, वो कहती है मेरे बच्चे का मर्डर, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? कहते हैं राम राज आ गया है, राम राज आ गया है। इतने फौज लेके क्यों चलते हैं? राम राज आ गया है तो कहीं जाएंगे पूरी फौज लेके जाएंगे। भगवान रामचंद्र जी भी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग कीजिए, सुनिए, करने का गलत भाषा का आपको कोई सुनने वाला नहीं है। शर्म तो आनी चाहिए। झूठ बोलने में माहिर हो आप लोग, सिर्फ झूठ बोलते हो। एक लफ्ज भी निकाला तो आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सवाल तो ये भी बनता है ना कि जब उत्तर प्रदेश में अगर बेहतर काम हो रहा है, अगर किसी एक सरकार में भी अच्छा काम हो रहा है तो हमें उसके बारे में भी तो बोलना चाहिए। अगर कहीं गलत हो रहा है तो वहाँ गलत के खिलाफ भी जाना चाहिए, लेकिन अगर अच्छा कोई सरकार काम करती है तो हमें उसके अच्छे कामों की प्रशंसा भी करनी चाहिए, अनुशंसा भी करनी चाहिए। सरकार को हिम्मत भी मिलती है, प्रोत्साहन, वो हमारी ही सरकार है तो हमें उसके बारे में कुछ तो अच्छे काम किए होंगे आपकी नजर में। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, पूरी ईमानदारी से आप मुझे बता दीजिए, एक कोई अच्छा काम, क्या एक भी अच्छा काम नहीं किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? कोई ना तो कोई तो अच्छा किया होगा, जैसे आपको भी बेनिफिट पहुंचा होगा। ईमानदारी से बताना, क्योंकि दिल से सवाल पूछ रहा हूँ, दिल तक पहुंचना चाहिए और सभी लोग सुन रहे हैं। क्यों कल को आप ये ना कहें कि ये वाला काम बहुत बढ़िया किया। एक कोई काम ऐसा बता दीजिए जो अच्छा किया। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि कोई अच्छा ही काम नहीं किया। केशव जी, इनके आदर्श जो है वो राहुल गांधी हैं। अब इसके बाद इनका जवाब सुनना मेरे भैया, आप सुनिए, फालतू की बात फिर आप करते हो, आप जवाब दीजिए केशव जी का। अभी कह देंगे कि ये किया हो गया, भाई साहब, अरे राहुल गांधी है, आपके प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी है। भाई साहब सुनिए, चर्चा का विषय नहीं है, ये रामानुज सिंह जो बोल रहे हैं, रामानुज सिंह को मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आप कोई चर्चा का विषय नहीं है। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। केशव जी ने सवाल मैंने एक सवाल एक बड़ी एक ईमानदारी के साथ सवाल उठाया, मैं चाहता हूँ उसका एक ईमानदारी के साथ ही अगर उत्तर निकल के आए तो हमारे दर्शक भी आज कहेंगे पैनलिस्ट हमेशा लड़ते ही नहीं है, कभी कभी सच भी बोल देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा आप ये करें कि सरकार का कोई एक अच्छा काम लगा हो जिससे आप थोड़ा सा प्रभावित हुए हो, क्योंकि हम तो बहुत सारे कार्यों से प्रभावित हुए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कार्यों से नाराज भी हैं। हम अच्छे कामों की अनुशंसा भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, और बहुत सारे जो विरोधाभास का प्रश्न है उस पर हम प्रश्न भी उठाते हैं और हमेशा पूछते हैं। तो आपको कोई ना कोई तो काम अच्छा लगा होगा, कोई एक काम आप बता दीजिए। बाकी तो नहीं पूछेंगे कि आपसे 2-4 काम अच्छे लगे, एक काम रामानुज जी ईमानदारी के साथ जी। योगी जी का नाम लेने से ही इनका वोट खिसक जाएगा जी। वो योगी जी का नाम लेने से ही इनका वोट मुसलमानों का खिसक जाएगा। ये कांग्रेस की भाषा बोलने के लिए बैठे हैं। भाई साहब जी सुनिए, द्विवेदी साहब, द्विवेदी जी इनका वोट ही नहीं है। द्विवेदी जी इनका वोट है ही नहीं, किसके सुनिए, जब वोट होगा मुसलमान इसका वोट ही नहीं है। राहुल गांधी जी हमारे पार्टी में सबसे ज्यादा जो 1-2-4 वोट है, सुनिए सुनिए वो भी मुसलमान खिसक जाएगा। योगी जी का नाम लेने से ही
सुनिए, अरे सुनिए भाई, यशस्वी ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो बोल रहे हैं कार्यकर्ते हैं, रामानुज जी, सुनिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए यदि ये आपको देखिए, हमेशा ये तो उम्मीद रहती है आपको कहना चाहिए कि हमारे पैनल में कभी हमारे सवाल का कोई जवाब देगा तो केवल जनता के सवाल नहीं करते हैं, हालांकि होना भी चाहिए, लेकिन पत्रकारों का आज लफ्ज़ात के कारण जो भी बहन बेटियों केशव जी, आप अपना सवाल पंजीकृत होता है, लेकिन आप नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप तो जो है इस चैनल पे मुसलमानों के सहयोग से बैठे हुए हैं और आप कांग्रेस के पैनल के स्तर पे बैठे हुए हैं। आप तो मुसलमानों का समर्थन आपने बेटियों के साथ मैं करूंगा, 1 मिनट का टाइम राजेश साहब, द्विवेदी जी, हम जान लेते हैं, हमने समय भी नहीं दिया ना उनको। अरे रामानुज जी, बताइए समय तो दीजिए आप उनको, रामानुज जी को समय तो आप दीजिए, कम से कम बता रहा हूँ, आप पूछिए। हाँ द्विवेदी जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी दिख रही है ना, आप पंडित जी हैं, इस पार्टी में 50% पंडित जी लोग जुड़े हैं, बीजेपी को छोड़ के पंडित जी लोग जुड़े हैं। सुनिए, आप बार बार मुस्लिम करते हैं ना, सबसे ज्यादा पंडित जी लोग जुड़े हैं, नाम दे दूंगा। और ये भाई साहब एक दिन डिबेट में कह रहे थे आपकी 4 आदमी की पार्टी, हमारे 4 आदमी की, आपकी पार्टी 4 आदमी से बनी थी, हमारी पार्टी बनी थी 500 लोगों से बनी थी। लेकिन आज पार्टी के विषय नहीं है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मुद्दा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन किसी की छोटी और बड़ी हो सकती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं जाना चाहिए, हमें डिबेट पर रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, उनकी भावनाएं भी आहत होती है। जी रामानुज जी, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के सवाल, ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कम जुड़े हो ज्यादा, उनसे जुड़े हुए लोगों की भी भावनाएं। केशव जी, आपने प्रश्न किया था कि एक बार यदि कोई पसंद आया हो तो उसको गिनाएं, ये नहीं गिना रहे हैं, हमें पसंद इन्हें कहिए इस प्रकार का वायलेशन ना करें यहाँ पर टीवी पर बैठकर गिनाएंगे। लेकिन आप समय तो उनको दीजिए कम से कम बोलने का, मैं जान लूं क्योंकि 2 मिनट बचे हैं हमारे पास, सिर्फ केवल 2 मिनट बचे हैं। रामानुज, ये 1 मिनट में इस काम को लास्ट प्रश्न है, फिर आप बोलना शुरू करेंगे। 2 मिनट केवल बचे हैं और इन 2 मिनट में हम आपको ईमानदारी से आप बोलने तो दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए, वो क्या बोलेंगे वो उनकी अपनी इच्छा है। जी, कोर्ट ने बनाया हो या केंद्र सरकार ने या योगी जी, सिर्फ हमें एक ही पसंद है, राम मंदिर। ठीक है, बरसों से रुका पड़ा था, इससे हम बहुत खुश हैं। एक काम तो पसंद आया, लेकिन इसी के साथ आप कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं और कोई जवाब नहीं, लेकिन मैं इसी के साथ आज नहीं, क्योंकि समय हो चुका है पूरा और मुझे आप लोग लास्ट में बोलने का समय नहीं देते और समय हो जाता है खत्म। लेकिन इसी के साथ आप सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत जो है स्वागत और अभिनंदन कि आप सब लोग जुड़े और आपने जो है अपने अपने विचार रखे, आपने अपने अपनी चीजें रखी कि हिंदू मुस्लिम देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन जो गलत चीजें हो रही हैं उनका विरोध होना चाहिए, विरोधाभास होना चाहिए, जो गलत चीजें हैं वो बंद होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में कानून बनना चाहिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बने 6 महीने के अंदर सजा मिले।